तुला राशि वालों 100 साल के बाद एक नया इतिहास बनने जा रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय समय पर कई ऐसे योग निर्मित होते हैं जो रंग से राजा बना देते हैं, राजा को रंग बना देते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे। मार्च अप्रैल फिर से क्यों इतिहास दोहराने जा रहा है। दोस्तों, इतिहास भी गवाह है, जिस पांडवों ने राजगद्दी के लिए पूरा महाभारत का युद्ध किया, उन्हें वही राजपाट छोड़कर हिमालय में जाना पड़ा था। दोस्तों, भाग्य और ग्रहों के प्रभाव के आगे सब मनुष्य बेबस है, लाचार है, चाहे वह निर्धन हो या धनवान। तुला राशि वालों, ज्योतिष विद्या में कुंडली में लग्नेश अर्थात लग्न भाव का स्वामी, पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी और भाग्येश अर्थात भाग्य भाव का स्वामी, यदि यह तीनों बलवान होते हैं या फिर पंचम, लग्न और भाग्य तीन स्थान बली हो तो मनुष्य भाग्यशाली, प्रसिद्ध एवं धनवान बन ही जाता है। आज फिर से यह स्थिति 60 दिनों में बड़ा चमत्कार करेगी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और हाँ, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी नाम राशि से भी इसे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको थोड़ा विशेष ध्यान से सुनना है। दोस्तों, जैसे ही मार्च का महीना प्रारंभ होगा तो आपकी कुंडली के लग्नेश शुक्रदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव होता है विद्या का, संतान का, धर्म का, प्रेम का। तो मार्च में उनसे संबंधित लोगों को शीघ्रता से लाभ मिलने लगेंगे। शीघ्र ही नौकरी का इंतजाम होगा अथवा आप जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। कुछ न कुछ कार्य व्यवसाय करके धन अर्जित कर पाएंगे। जो लोग वर्तमान में नौकरी में कार्यरत है, इन्हें सीनियर से बेहतर काम के लिए सराहना मिलेगी। 7 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच का समय मार्केटिंग करने वाले, मीडिया पर्सन और राजनीति के लिए भी अत्यंत शुभ रहेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में अपार सफलता मिलेगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा क्योंकि शुक्र ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो आपके उलझे हुए मुद्दों को सुलझाने लगेंगे। अगर आप राज्य सरकार से कोई कार्य चाहते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से लाभ चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपके मंद चल रहे कारोबार में मुनाफा प्राप्त होगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, यानी कि एक बड़ा चमत्कार होगा। दोस्तों, जब जब भी पंचमेश अपनी स्वराशि में होते हैं, उन्होंने नामुमकिन कार्यों को भी मुमकिन किया है, सालों के इंतजार को खत्म किया है। अब आपकी कुंडली में पंचमेश शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में उपस्थित है और 18 मार्च से वह उदय भी होंगे। तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको जीत हासिल करवाएंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार का भय, बड़ा रोग, कष्ट या परेशानी चल रही थी तो उनसे मुक्ति दिलाएंगे। अगर आप किसी रोग से पीड़ित थे या किसी रोग के प्रभाव में आए थे तो शनि रोग मुक्त होकर आपको जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद देगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलने लगेगा। कार्यों के परिणाम सुखद रहेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां आने लगेगी। और वैसे भी शनि ग्रह अप्रैल में वहीं पर रहेंगे और वह पंचम भाव में स्वयं अकेले रहेंगे तो आपको शेयर बाजार या फिर कमोडिटी बाजार या फिर गोल्ड से अप्रत्याशित लाभ दे सकते हैं। अगर आप कृषि क्षेत्र से संबंध रखते हैं, खेडूत है, अन्नदाता है तो आपके लिए सुखद स्थितियां निर्मित होगी। आप रियल एस्टेट, धर्म और विदेश के साथ संबंध रखते हैं तो आपको आपकी कड़ी मेहनत का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, भाग्येश बुध आपके प्रयासों के फल दिलवाएगा। आप संगठन में अच्छा कर पाएंगे। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र, शनि और बुध अच्छी स्थिति में रहेंगे तो आप मेंबर, सरकार में अधिकारी, सत्ता में कोई पद या फिर कंपनी के बड़े पद के लिए भी सिलेक्ट हो सकते हैं। कला, संगीत और सिनेमा से जुड़े लोग भी इन 2 महीनों में एक नया इतिहास बनाएंगे, इतिहास के साक्षी बनेंगे। मार्च के बाद जब अप्रैल महीना शुरू होगा तो आपकी 3 कार्य अचानक से होंगे। पहला कार्य, जो लोग आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, आपके व्यक्तित्व के कायल है, वह आपके नज़दीक रह सकेंगे।
हम जानते हैं कोई लोग संतान से पीड़ित है, कोई पत्नी से, कोई माता पिता से, तो कोई अपनी पति से। तो इन सब को इन पीड़ाओं से बाहर आने का रास्ता मिलेगा, पारिवारिक बदलाव होगा, आपकी सोच, आपकी समझ बदलेगी। दूसरा लाभ आपको दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरे देश यानी कि विदेश से भी मिल सकता है। आप एक ऐसा मौका, अवसर चाहते थे ताकि आप जिंदगी बदल सके, तो यह भी संभव होगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो आयात निर्यात, टूरिज्म, ई कॉमर्स एवं व्यापारिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव अवश्य होगा। आर्थिक, लव लाइफ, करियर और हेल्थ के मामलों में भाग्य का सहयोग मिलने लगेगा, क्योंकि जब भी लग्नेश, पंचमेश और भाग्यश शुभ कारक हुए हैं तो उन्होंने इतिहास बनाया है, और यही इतिहास इन 2 महीनों में मार्च अप्रैल में जरूर बनेगा। भाग्यश बुध 9 अप्रैल से मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे, तो आपकी धन संपत्ति को लेकर चल रहे विवादों से छुटकारा देंगे। आप प्रत्येक क्षेत्र में अजय रहकर सफलता प्राप्त करने लगेंगे। अगर किसी कारणों से प्रमोशन रुक गया था, अधिकारियों से अनुकूलता नहीं हो रही थी, या फिर अन्य किसी भी प्रकार की पीड़ा चल रही थी, तो उनका किसी न किसी तरीके से रास्ता निकल जाएगा। अब धन के लिए नौकरी चाहते हैं, नौकरी प्राप्त होगी। अब मन मुताबिक अपने स्थान पर एडमिशन चाहते हैं, मिलेगा। आर्थिक बचत के लिए योजना शुरू करना चाहते हैं, कर पाएंगे। अगर आपकी प्रेम की गाड़ी रुक रुक कर चल रही थी तो वह शटपट दौड़ने लगेगी। प्रेम विवाह की योग न केवल निर्मित होंगे, किंतु माता पिता विवाह के लिए हाँ भी करेंगे। दोस्तों, मार्च और अप्रैल इतिहास के ऐसे साल साबित होंगे जो आप कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। आज भी मैं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो सफल बना देते हैं, सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, कुंडली को समझे और कुंडली का विश्लेषण करें, जीवन में आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।